2 ग्राम वजन बढ़ गया मेरा। गलत है, गलत है, ये गलत है, गलत है ये। शांत बहनों शांत। इस गोल आकार कांटा घुमावन देह भार प्रदर्शित यंत्र में यथासंभव किसी त्रुटि का समावेश ज्ञात पड़ता है। जरूर इस वजन नापने वाली मशीन में ही कोई खराबी होगी, कह रही है दीदी। हाँ, क्योंकि इसी मशीन ने तो कन्हैया जी का वजन कम दिखाया था ना। खराब है ये। मैं समझ गई। मुझे लगता है ये मशीन अब भेदभाव करती है। आदमियों का वजन कम दिखाती है, लेकिन जलन में आके औरतों का वजन कम दिखाती है नहीं। शांत बहनों शांत। हम स्वयं ही इस गोल आकार कांटा घुमावन देह भार प्रदर्शित यंत्र उपरांत आरोहण कर अपने वजन का ज्ञात स्मरण करते हैं। नहीं नहीं प्रार्थना, अभी मुझे लग रहा है कि तुम भी देखो तुम्हारा वजन कितना दिखा रहा है। चढ़ो। अरे वही तो कह रही है दीदी। अच्छा यह गोलाकार कांटा घुमावन देह भार प्रदर्शित यंत्र पूर्ण 1.0 किलो अधिक प्रदर्शित कर रहा है। ये मशीन बता रही है कि हमारा वजन 10 किलो बढ़ गया है। मेरा मतलब है 5 किलो दीदी का और 5 किलो मेरा, कह रही है दीदी। आइए एक बार आप भी इस पहाड़ पे चढ़ जाइए, ताकि पता तो चले कि अगली बार से आपकी टिकट सवारी गाड़ी में करानी है कि मालगाड़ी में। ए जीजे, क्या कुछ भी बोल रहे हो? मैया तो वैसी है जैसी थी। साले साहब, इस घर में एक हम ही है, जैसे पहले थे वैसे अभी हैं, एकदम सदाबहार फूल की तरह हर मौसम में एक जैसा। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो दामाद जी। आप पहले भी निकम्मे थे और आज भी निकम्मे ही हो। चलिए आप भी एक काम कर दीजिए, आइए चढ़िए इस पे। चढ़िए। क्या 3 किलो बढ़ गया है? भैया अरे नहीं, ये सब तो मेरे गहनों की वजह से। तो लाइए गहने हमको दे दीजिए, बोझ कम हो जाएगा। लाइए। और तू क्या माधुरी के 1 2 3 गाने का इंतजार कर रही है? चल चढ़ ऊपर चल। मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। दुनिया में पहली औरत देखे जो 100 के वजन बढ़ा रही है। बातें बंद करो, तुम चढ़ो। उंगली नहीं, अपना शरीर रखो। मेरा 3 किलो वजन घट गया। नंदोई जी, 3 किलो कम नहीं हुआ, 7 किलो ज्यादा हो गया है। अरे हम तो यही सोच के चढ़े थे ना कि 10 किलो हो गया होगा, लेकिन 7 ही किलो हुआ, तो 3 किलो घटा ना। घट गया, 3 किलो घट गया, 3 किलो कम हो गया, 3 किलो। वैसे सिवाय कन्हैया के हम सबका वजन बढ़ा है। ¿Cómo se la se pase? ये कैसे हो गया? कन्हैया को सलाद खिला के खुद हलवा, रबड़ी, शाही पनीर चापोगी तो वजन तो बढ़ेगा ना। वैसे मेरा वजन बढ़ा नहीं। ये कैसे हुआ परी? क्योंकि मैं अभी तक मशीन पे चढ़ी नहीं। चढ़ो चढ़ो। नहीं चढ़ो, चढ़ना पड़ेगा। क्या हुआ परी? मेरा वजन बढ़ गया 200 किलो। हाँ? अरे 200 किलो नहीं, 2 किलो परी। बस 2 किलो। हाँ, फिर तो मेरी सेल्फी बनती है। ये हुई मोटी वाली सेल्फी। वैसे हम सबका वजन बढ़ गया है, अब क्या होगा? एक मिनट, वही होगा जो मंजूर कन्हैया होगा।
सब्जियां। ये खाना गले के नीचे कैसे उतरेगा? उसके लिए मैं लाया हूँ ये पालक का सूप और करेला जूस। बड़े भैया, मेरे लिए क्या लाए हो? तुम पानी के साथ सांस लो। अरे साले साहब, ये घर है, जेल थोड़ी है। जब तक खड़े होने को ना बोला जाए चुपचाप बैठे रहो। लल्ला ये खाना। मैया खाना तो पड़ेगा ना मैया। क्या तू चाहती है कि सब बबलू जैसे बन जाएं? बैठ जा मैया, बैठ जा। कन्हैया, वैसे ज्यादा वजन नहीं बढ़ा है, बस 2 ही किलो बढ़ा है। वही तो, बैठ जाओ। आज 2 बढ़ा है, कल 4 हो जाएगा तो। तुमने ही तो बताया था, भूल गई? सेहत ही असली धन। लेकिन कन्हैया जी, फिर मैं बैगन का भरता, मेथी मलाई, मटर दाल की कचौड़ी और परांठे किसके लिए बनाऊंगी? अरे हम खाएंगे ना। हम मतलब साले साहब बोल रहे हैं, साले साहब और मैं। नहीं जीजे, हमसे हमारा मतलब है कि मैं खाऊंगा। बैठो। तो आप लोग खाना शुरू कीजिए। और ये है इसके बाद से खाने की सूची। क्षमा याचना, किंतु हमारी कथनी एवं हमारी करनी में अत्यधिक असमानता है। यथार्थ परिजनों को स्वास्थ्यवर्धक आहार व्यंजन एवं प्रातःकाल संध्याकाल के व्यायाम के कथन का व्याख्यान सुगम है, किंतु स्वयं उसी आहार पोषण व्यंजन एवं व्यायाम का अनुपालन करना बहुतायत से बहुतायत दुर्गम प्रतीत हो रहा है। हमारे करने और कहने में बहुत अंतर है। दूसरों को कहना कि वो सेहतमंद रहे बहुत आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल। कह रही है दीदी। तेरी दीदी बिल्कुल सही कह रही। हम चाहे ना चाहे, लेकिन हम वही करेंगे जो लल्ला चाहेगा। भाई वाह, आखिर आप सबने दामाद जी को एमएलए बने रहने से रोक ही लिया। मिले मोटा लाला आदमी। नहीं कन्हैया जी, ऐसे ही खाने पे काबू करके यहाँ पहुंचे, तभी तो इस शर्ट के बटन चैन की सांस ले रहे हैं। हाँ आंटी जी, खाने पर रोकनी है, पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। जो सासू माँ में कहीं से नहीं है। अरे दिन भर छोले भटूरे टिकिया, वो छोड़ो, हमारे हाथ से रसमलाई छीन के खा जाती है। हाला बहन जी, दामाद जी की कहानी सुन के मुझे भी ऐसा लग रहा है कि इस बार मैं एमएमबीसी में हिस्सा ले ही लूं। एमएमबीसी? मिसिस मेरठ ब्यूटी कॉन्टेस्ट। आप? मैं 1.5-2 साल से सोच रही थी, लेकिन जीएसटी की वजह से रुक गई। जीएसटी तो इसी साल लागू हुआ है ना? अरे जीएसटी मतलब गौरी शंकर त्रिवेदी, परी के पप्पा। वो हमेशा मुझे एमटी कह के चिढ़ाते हैं। एमटी? मोटी। लेकिन आप देखना, इस बार मैं पतली होके ही दिखाऊंगी। आइसक्रीम वाली अंडी ठंडी टेस्टी आइसक्रीम ले लो। आइसक्रीम बाबू, एक दिला। मम्मी, आपकी फेवरेट टूटी फ्रूटी भी है। अरे वाह, लेकिन मैं आइसक्रीम खाऊंगी तो पतली कैसे होंगी? बहन जी, एक दिन से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कल से करना ये डाइटिंग फाइटिंग। वैसे भी आपको पतला होने में 1.5-2 जन्म, मतलब कि 1.5-2 साल तो लग ही जाएंगे। आपने ये मजाक किया या असलियत थी? मजाक था।
लेकिन मेरी बेटी तो नहीं हंसी। चलो चलो, इससे पहले कि आइसक्रीम पिघल जाए हम एक सेल्फी लेते हैं। से एमएससी। MSc? मास्टर ऑफ साइंस मैं हूँ। नहीं नहीं, मोटापे से छुटकारा। जी पंडित जी, मैं पूजा ठीक वैसे ही करूंगी जैसे आपने बताई थी। नहीं पंडित जी, क्या बताऊं, 2 दिन से मेरी पूजा अटक रही थी। लेकिन अगर आज कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना, तो आज सूर्य देवता की पूजा संपन्न हो जाएगी। जी पंडित जी, प्रणाम। माँ जी, आज भी पूजा हो रही है क्या? हाँ। अब ये पंजीरी कहाँ रह गई? उसे प्रसाद की थाली लाने के लिए कहा था। सूर्य उदय से पहले पहले पूजा शुरू करनी है। पंजीरी, भोली, अरे पंजीरी, तू कहाँ रह गई थी? पूजा की थाली लाने के लिए कहा था। माँ जी, लगता है आज भी सूर्य देवता की पूजा नहीं कर पाएंगे। क्यों? आज के सूर्य देवता आने नहीं वाले? नहीं माँ जी, आज भी वही हुआ जो पिछले 2 दिन से हो रहा है। आज भी पूजा की थाली से प्रसाद गायब है। हाँ? क्या कहा? शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू! जय भोले, जय भोले, जय भोले! कह रही है दीदी। दीदी संभालिए अपने आप को, आप घबराओगी तो मुझे सांस आनी बंद हो जाएगी। कदापि निषेध। अरे ये बना के कहाँ रखी थी प्रसाद की बर्फी? रात को बना के यहीं रसोई में रखी थी माँ जी, जैसे परसों रात को और उससे 1 रात पहले। लेकिन कोई तो है जो रोज रात को आके ठीक इतना ही प्रसाद चुरा के जाता है। 3 दिन से अटकी जा रही है सूर्य देवता की पूजा। पंडित जी ने कहा था पूजा करना बहुत जरूरी है, वरना लल्ला को दुकान में नुकसान हो जाएगा। पर समझ में नहीं आ रहा कौन नास पीटा है जो पूजा पूरी नहीं होने दे रहा। मैया, यह तो अत्यंत विस्मय, विचित्र एवं बुद्धि विचार विपरीत घटनाक्रम प्रतीत होता है। कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, तुझे भी समझ नहीं आ रहा, मुझे भी समझ में नहीं आया। नहीं नहीं माँ जी, कुछ समझ नहीं आ रहा। कह रही है दीदी, वही तो है जो हमारे पीछे हाथ डुबा के पड़ा है। कह रही हूँ मैं। अरे हाथ डुबा के नहीं, हाथ धो के। नहीं माँ जी, ये देखिए ना, हाथ डुबा के। पर पता नहीं पूरा घर छोड़कर प्रसाद की बर्फी क्यों चुरा रहा है? क्या? फिर से प्रसाद चोरी हो गया? दीदी, दीदी है। ठीक है। माँ जी की अलमारी से नोटों की गड्डी चोरी होती ना, तो भी इतना नहीं तड़पती जितना प्रसाद के खोने पे तड़प रही है। कौन है? दीदी, दीदी है। ठीक है। किसने की है चोरी? वो भी मेरे रहते हुए? ये लाश कब से पड़ी हुई है यहाँ पे? कोई इसे नेपाल की खाड़ी में धक्का क्यों नहीं दे देता? इका नया नाटक है। सासू माँ, नाटक में जासूस का किरदार मिला है। स्पेशल क्राइम ब्रांच CIDFGH ऑफिसर नंदोई। मुझे लगता है ये चोरी बुजुर्ग लेडी नहीं किया। तुम में से बर्फी किसको पसंद है? बताओ। तो सावधान इंडिया में ना बर्फ पिघलते ही। अरे वो नहीं कुसुम, तुम में से किसको पसंद है बर्फी? बोलो। ओ, तो तुम दोनों को बर्फी पसंद है? देखिए सासू माँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन पहले मैं बताती हूँ। मम्मी जी, बर्फी तो प्रेमा को पसंद है। अरे लेकिन प्रेमा तो मायके गई है ना, अब मायके से तो एक सेकंड
सासू माँ, आप हम पर शक कर रही हैं? हम पर? चुपचाप बताओ, तुम में से कौन है मिठाई की चटोरी जो हर रोज रात को प्रसाद की बर्फी चट कर रही है? दीदी, दीदी है। ठीक है, हटो। भैया, मैंने मिठाई नहीं चुराई, मैं सिर्फ मीठा मीठा बोलती हूँ। देखो कितना मीठा बोल रही है। झूठी। देखिए सासू माँ, मैं तो बस रात को पढ़ते समय सिर्फ गाजर खाती हूँ ताकि मेरी आंखों पर जोर ना पड़े। अच्छा, तो गाजर तुम खत्म करती हो और माँ जी आप मुझे डांट रही थी उस दिन कि मैं चुप चुप के दीदी के लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। अरे ओ मेरठ की माधुरी दीक्षित, कहीं तूने तो नहीं प्रसाद की बर्फी खाई? तू तो रात को खा के सुबह भूल भी सकती है। मम्मी जी, मैंने बर्फी खाई। देखा, पकड़ी गई ना? नहीं, मैं भी कसम खाती हूँ सासू माँ, मैंने बर्फी नहीं खाई। माँ जी, दीदी की कसम, मैंने तो बनाई है। मैं कैसे? भैया बाबा बर्फानी शपथ। अरे ओ भोली की दीदी, कसम खा के मुझे पाप चढ़ाएगी का? दीदी थी ना? ठीक है। एक मिनट, क्या पकड़ा गया चोर। क्या सासू माँ, चुराना होगा तो बर्फी चुराएंगे, आपका गुल्लक ना चुरा लेंगे। 3 दिन से अटकी पड़ी है सूर्य देवता की पूजा। पूजा करनी जरूरी है, वरना लल्ला को दुकान पे नुकसान हो सकता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये कौन नास पीटा है जो मेरी पूजा पूरी नहीं होने दे रहा है। बोले, लेकिन मैं भी उसे ढूंढ के निकालूंगी। हाँ हाँ प्रेमा जी, आप अपना ख्याल रखिए। हाँ हाँ, बोंजोर बोंजोर। प्रतिभा जी, हाँ प्रतिभा जी बोलिए। का प्रसाद फिर चोरी हो गया? कन्हैया जी, सासू माँ सच में बहुत परेशान है, ये सोच सोच कर कि अगर पूजा नहीं हुई दुकान में तो आपको बहुत नुकसान होता रहेगा। फिर वो, अरे ओ मस्त मौजी, क्या कर रहे हो? अबे ध्यान से काम किया करो, तो सिल्क की साड़ियों की जगह है। जी बोलिए। समझे? ला ध्यान से बोला था ना? है? नई साड़ी तूने फाड़ दी। अब भैया हमको जूता मारेंगे। खतरू? हाँ भैया। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। प्रतिभा जी, हम शाम को आके आपसे बात करते हैं, ठीक है? आप बस मैया का ध्यान रखिएगा। हाँ ठीक है। ओके ओके। ना यार, बहुत रद्दी आदमी है बस। भैया, रेशमा की चाटों की कसम, हमने साड़ी नहीं फाड़ी है। साड़ी हमने भी नहीं फाड़ी है, ये इस स्टॉक में पहले से फटी हुई निकली है। देखो भैया, नए माल में से फटी हुई साड़ी निकली है। भैया शर्मा टेक्सटाइल वाले का माल ना जीजक नाटक की तरह दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है। अबे इसीलिए तो इस बार हमने शर्मा से नहीं, माल दयाल के यहाँ से मंगवाया था। दयाल? वो भैया प्रेमपुरी वाला दयाल। कोई बात नहीं, एक आध साड़ी खराब आ गई होगी, बाकी का माल तो ठीक से लगाओ, यहाँ और भी टेंशन है। भैया है क्या हुआ भैया? अरे यार, आज फिर प्रसाद की बर्फी चोरी हो गई। का? फिर से? भैया रेशमा से पड़ी चप्पलों की कसम, हो ना हो जीजा ही चटोर हैं। पे नहीं बे, जीजा नहीं है, कोई और है। कमाल का चोर है भैया, पूरा घर छोड़ के बर्फी चुरा चला जाता है, हैं? हाँ प्रेम की दीवानी। प्रेमा! अरे चुप करो, बात करने दो। हम शांति। हाँ प्रेम की दीवानी, पता नहीं ये कौन मिठाई चोर है जो रोज रात को प्रसाद की मिठाई चुरा रहा है। अच्छा चल तू बंद कर, मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ वो कह रही है दीदी, ये कहाँ कर रही है? माँ जी, यह है चोर को पकड़ने का इंतजाम। यथार्थ मैया
भय ध्वनि शोरगुल संकट सूचना यंत्र। अरे ओ भोली की दीदी, पहले उसे काम करने दे, मंत्र बाद में पढ़ना। नहीं नहीं माँ जी, भय ध्वनि शोरगुल संकट सूचना यंत्र यानी कि अलार्म, सावधानी की घंटी। कह रही है दीदी। अरे दीदी इधर है। माँ जी, ये चोर को पकड़ने का देसी तरीका है। अब मैं इस जग में चम्मचे और करचियां डालने वाली हूँ। दीदी माँ जी, पूरक भली। माँ जी, हमें पता है कि उसमें बर्तन रखे, दीदी को भी पता है कि उसमें बर्तन रखा है, लेकिन बाहर से दरवाजा खोलने वाले चोर को नहीं पता कि उसमें बर्तन रखे हैं। तो जैसे ही वो चोर दरवाजा खोलेगा, धड़ाम, सबकी नींद खुल जाएगी और वो चोर पकड़ा जाएगा। मैया, तू मुझ पे शक कर रही है? मुझ पे? लल्ला, ये लीजिए दीदी, कल सुबह की पूजा के लिए प्रसाद की बर्फी तैयार है। शुभ है। चोर, अब तो तू जाग जा, जाग जा चोर। अब जल्दी करो, नींद आ रही है। वैसे पंजीरी मान गए, तरीका तो कमाल है। बहुत जोर से लगी थी तुम्हारी इस सावधानी का घंटी का अलार्म। प्रतिभा बहन, हाँ, आज तो चोर पकड़ा ही जाएगा। एक काम करो, ये गोल वाली करची डालो, ये बहुत जोर से लगती है। ये लगी थी। सब दीदी का आशीर्वाद है कन्हैया जी। आज वो चोर बच के नहीं जा पाएगा। जैसे ही प्रसाद चुराने दरवाजा खोलेगा, पकड़ा जाएगा। यथार्थ। जय बाबा बर्फानी। हो गया। ए दीदी की भोली, अब ये लोग बाहर कैसे आएंगे? मैया, और भोली, अब तू बाहर कैसे आएगी? माँ जी, अब दीदी वहां से गई है तो समझो। ठीक है, तुम सब लोग जाके अपने कमरे में सो जाओ। और सुनो, घोड़े बेच के मत सोना। अवश्य में। प्रणाम। शुभ रात्रि। मैया, कमरा। बहुत नींद आ रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तुम लोग घोड़े बेच के मत सोना, हाँ? कौन 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 अरे कौन कौन कोई है क्या? कौन है? हाँ पर ठहरो। हम जानते हो, हम जानते हो। सासू माँ, बहू, मम्मी जी, परी, प्रतिभा, नंदोइशी, साले साहब, जीजे, कन्हैया जी। तो तुम दोनों मिलके प्रसाद की बर्फी चुराते हो? सासू माँ, इज्जत देके बात करो। हम हैं स्पेशल क्राइम ब्रांच CIDF ऑफिसर नंदोई और ये है हमारी असिस्टेंट परी जी। परी जी, सैल्यूट कीजिए। ऐसे नहीं, सैल्यूट कीजिए, ऐसे। वो हम दोनों तो चोर को पकड़ने के लिए पहरा दे रहे थे। तो परी जी ने कहा कि राजेंद्री आंटी के पोते का जन्मदिन पे लड्डू आया है घर पे, तो आप तो दोगी नहीं, हम सोचे जरा देख लेते हैं कहाँ पे है। तो जैसे ही दरवाजा खोले सासू माँ, बर्तनों की बारिश हो गई। हाँ मम्मी जी। चुप कर। हाँ मम्मी जी, हाँ मम्मी जी। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं तो ये कह रही थी कि मैंने ना ताजे ताजे प्रसाद के साथ ताजी ताजी सेल्फी ली है। ये देखिए, अभी भी प्रसाद सलामत है, किसी ने खाया
मतलब वो चोर अभी तक आया नहीं? सत्य। बेकार में ही कसरत करा दी। कोई बात नहीं माँ जी, आप जाके आराम कीजिए। मैं फिर से बर्तन लटका के वो सावधानी घंटी लगा देती हूँ। अगर वो चोर 3 दिन तक लगातार आया है तो आज भी जरूर आएगा। द्वितीय सत्य। बात तो सही है सासू माँ, लेकिन सासू माँ वो लड्डू कहाँ पे छुपा के रखी हो, बताओ ना, थोड़ा सा चख लेते हैं। जो गोल कड़छी है ना, यही पड़ेगी फिर से। मैं आज लगाई दो एक। तृतीय सत्य। लगता है और किसी की नींद नहीं खुली। दीदी, क्या हुआ दीदी? कोई चोर अंदर छुपा हुआ है क्या? दीदी, दीदी बताओ ना, कोई है क्या अंदर रसोई में? दीदी, दीदी आप बता क्यों नहीं रही हो? दीदी, दीदी पूरी दुनिया में मुझे सी घंटी बजाने वाली कोई नहीं, नींद में कह रही है दीदी। नींद में कह रही है दीदी। हे बोले, दीदी का नींद में चलना फिर शुरू हो गया। जी पंडित जी, आज पूजा हो रही है। ठीक है, प्रणाम। माँ जी, आज भी पूजा है का? हाँ, तू आ जा इधर, तुझे प्रसाद देती हूँ पहले। 4 दिन से आ रहा है। जय शिव शंभू। भोलेनाथ का लाख लाख शुक्र है कि कल रात को प्रसाद चोरी नहीं हुआ। शुभ है। मैया प्रतीत होता है कदाचित उस उपद्रवी हानिकारक हरण कार्यकर्ता ने भयपूर्ण अपना आगमन ही निषेध किया। अरे नहीं नहीं बहू, सारे मंत्र अभी नहीं पढ़ने हैं। नहीं नहीं माँ जी, लगता है कल रात को डर के मारे वो चोर आया ही नहीं, कह रही है दीदी। दीदी पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए, मैं फिर से बना के रख दूंगी। तीन दिन से मेरी पूजा अटकी पड़ी थी, कीड़े पड़े उस चोर को। यथार्थ मैया, वस्तुतः उस हरण कार्यकर्ता को तो नगर रक्षक कार्यकर्ताओं द्वारा लठ वर्षा क्रियाशील होनी चाहिए। अरे नहीं बहू, मंत्र अभी नहीं पढ़ने हैं। नहीं माँ जी, उस चोर को पुलिस डंडे बजाए क्या? ऐसा मत कहिए दीदी। माँ जी, ये सब छोड़िए, पूजा का वक्त हो गया है। हाँ, हाँ, चलो, आज मेरी सूर्य देवता की पूजा संपूर्ण होगी। चलो, चलो। शुभ है। हे भोले, ये क्या हो गया? दीदी की नींद में चलने की बीमारी फिर से जाग उठी। भोले, आपको तो पता ही है, गांव में भी दीदी कभी कभी नींद में चला करती थी। बहुत सालों से ये बीमारी दबी हुई थी, लेकिन अब फिर उभर आई। बेचारी दीदी को तो खुद पता नहीं चलता कि वो नींद में चल रही है। नींद में इधर की चीज उठा के उधर रख देती है। भोले, ऐसा मेरी दीदी के साथ क्यों? क्यों भोले? क्या वो कम सेवा करती हैं आपकी? तो सब हो जाएगा भोले, अगर माँ जी और सबको पता चला कि
दीदी ही प्रसाद चुरा रही थी। नहीं 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 नहीं, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, दीदी को भी नहीं। लगता है दीदी को दूध में जड़ी बूटी मिला के पिलानी पड़ेगी, उसी से ये बीमारी शांत होगी। बोले रक्षा करना। फिर भी बोले क्यों? दीदी सेवा। ओहो, कुंती, इतना सामान उठा उठा के ना मेरी तो हवा निकल गई। हाँ। अरे फुटबॉल, हवा तो तेरी निकल ही जानी चाहिए। पूरे मोहल्ले में गड्ढे तो तेरी वजह से ही पड़ रहे हैं। हो गया? अब पानी पिला। सरला, बहू पानी दे। हे कुंती, ये देख, कब से तुझे ये सब दिखाने के लिए तरस रही हूँ। चांदी के बर्तन है ना कमाल। अरे ओ पागल, तेरी बहू क्या तुझसे कम बर्तन मंजवाती है जो तू और उठा कर ले आई? मैं नहीं लाई, मेरे बिजनौर वाले मामा जी है ना, वो ले आए प्यार से, तो मैंने रख लिए। मुफ्त की तो तू कड़वी चाय भी नहीं छोड़ती है ना। जब तू चाय बनाती है ना, बहुत कड़वी बनती है। पंजरी जब भी चाय बनाती है ना, बहुत अच्छी बनाती है। लो, याद की और आ गई। सरला माताश्री प्रणाम। प्रणाम। वैसे ये बर्तन देखकर मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी ऐसे बर्तन ले लूं। दीदी बोली शुभ है। पर सरला, तू इतनी कीमती चीजें लेकर काहे घूम रही है? जा जाके घर में रख दे, चोरियां हो रही हैं। सत्य दीदी बोली चोरी? क्यों? तेरे घुटने का तेल चोरी कर गया क्या कोई? अरे सरला, 3 दिन से रोज रात को पूजा का प्रसाद चोरी हो रहा है, अब जाके पीछा छूटा है। क्यों प्रार्थना? मिठाई चोर? ये कैसी चोरी हुई? क्षमा याचना सरला माताश्री, किंतु देवालय के अत्यंत पावन मन भावन भोज आहार के हरण कार्य से अधिक अनैतिक एवं अधार्मिक कार्य तो संभव ही नहीं। भगवान के प्रसाद से बड़ी चोरी क्या हो सकती है, कह रही है दीदी। दीदी मासूम है, कह रही हूँ मैं। मासूम दीदी, आप जाके घर के बाकी लोगों को आरती दीजिए। अवश्य भोली। शुभ। सरला आंटी, चांदी के बर्तन सब है ना? हाँ, तो मैंने कहा कि तेरी दीदी गई और बर्तन ले गई। हम क्या कहे कि तेरी मासूम दीदी चोर है। ये देख, ये सारे चांदी के बर्तन सब इधर है। अरे ओ फुटबॉल, सोना चांदी की महारानी बनी काहे घूम रही है? जा जाके इसे घर में रख दे। हाँ। मम्मी जी, क्या हुआ? सेल्फी में खुद को ही देख लिया का? कुंती चोर? मेरा मतलब कहीं वो चोर पकड़ा तो नहीं गया? दीदी, माँ जी, वो दीदी ऊपर गई है ना? हाँ, चल चल चल। शांत शांत करीब। हे भगवान, दीदी पकड़ी गई क्या? ओम शांति ओम। लंब लंब श्वास धारण करें। मम्मी जी, मेरी गले की चेन चोरी हो गई। तेरी चेन चोरी हो गई? तलाशी लो। ये कांड ये दोनों बुजुर्ग लेडी ने ही किया होगा।
पहले भुट्टे का उधार चुराती थी, अब गले का हार चुराने लगी। बहू, तूने चेन रखी कहाँ थी? मम्मी जी, मैंने तो अपनी चेन टेबल पे ही रखी थी। अच्छा, ये बताइए, जब चोरी हो रही थी उस वक्त आप कहाँ थी? गोलगप्पे खा रही थी या आलू टिक्की? गोलगप्पे? आपको सासू माँ ने रबड़ी लाने तो नहीं भेज दिया था? नहीं, तब तो मैं सो रही थी और मैंने सोने से पहले अपनी सोने की चेन टेबल पे ही सुला दी थी। मेरा मतलब है टेबल पे ही रख दी थी। अच्छा, बाबू, सुबह हो गई है, उठ जा। अब हम करेंगे मंजन 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 मंजन। मम्मी जी, मुझे लगता है ना ये जरूर उस चोर का ही काम होगा। कल रात को वो बर्फी तो चुरा नहीं पाया, इसलिए उसने मेरी सोने की चेन चुरा ली। हे भगवान, कहीं दीदी ने नींद में चलते हुए परी बहन की चेन भी तो नहीं उठा ली। हे भोले, पहले प्रसाद की मिठाई और अब चेन चोरी हो गई। हाँ, कल पंजीरी ने मुझसे चेन मांगी थी। अगर मैं पंजीरी को चेन दे देती तो मेरी चेन चोरी होती नहीं। अच्छा, तो शक के घेरे में बुढ़ी सास के साथ बहुएं भी हैं। सासू माँ, सासू माँ। ले, अब तो ये भी तेरा ही नाम ले रही है कुंती। कुंती, सच सच बता दे, चोरी तूने की है कि नहीं? अरे फुटबॉल, चुप बैठ। सासू माँ, सासू माँ, चोरी हो गई, चोरी। प्रतिभा, आजा मेरी लाइन में बैठ जा। चोरी हो गया। लेकिन चोरी हुआ क्या? घर के हिसाब का डब्बा चोरी हो गया सासू माँ। परी, पूरे 2300 रुपए थे उसमें। हिसाब का डब्बा चोरी हो गया? सोच के देखो सासू माँ, सोच के देखो। कल ही परी ने उसमें से पैसे मांगे थे मोबाइल का कवर लाने के लिए। काश मैंने परी तुझे पैसे दे दिए होते, काश। सासू माँ, कहीं चैन चोरी की आवाज तले 2300 की चोरी दवाई तो नहीं जा रही है? अच्छा, तुम्हारी चेन भी चोरी हो गई। क्या चल क्या रहा है इस घर में भगवान? चोरी लगता है नींद में चलते हुए सारी चीजों पे दीदी ने ही चप्पू चलाया है।